और महाभारत में आज बात कोलकाता रेप और हत्या मर्डर केस की। कोलकाता में जो कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें रोज प्रदर्शन की आ रही हैं। कोलकाता में प्रदर्शन भी हो रहा है, इंसाफ की मांग भी है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोलकाता कांड पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और सीधे सीधे कह दिया कि 30 सालों में, जस्टिस ने कहा कि 30 सालों में हमने अपने करियर में जो नहीं देखा वो इस केस में हमने देख लिया है। ऐसी टिप्पणी आज कोर्ट ने की है और यह फटकार सिर्फ ममता बनर्जी और उनकी पुलिस और उनकी सरकार के लिए नहीं है, यह फटकार उनके लिए भी है जो ममता बनर्जी की सरकार, उनकी पुलिस के काम को डिफेंड कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी तो सही काम किया कोलकाता केस में, लेकिन उनके खिलाफ बोलने वाले बहुत खड़े हो गए हैं। आज सुप्रीम फटकार उन लोगों को भी है। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत और इसी के साथ साथ यह भी आपको बता रही हूं कि कोलकाता कांड में तो यह फटकार लगी है, लेकिन वहां उत्तर प्रदेश में दरिंदों के साथ योगी आदित्यनाथ बुलडोजर इलाज जारी रखे हुए हैं। आज महाभारत में यह भी पूछूंगी कि क्या यह बुलडोजर वाला इलाज ही सही है या इससे भी ज्यादा इन दरिंदों के लिए चाहिए। आज ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अयोध्या में रेप के आरोपी मोईद खान के घर पर किस तरह बुलडोजर चला है, उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ कन्नौज में रेप के एक और आरोपी, वहां पर भी बुलडोजर चला है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कन्नौज की है, वहां नवाब यादव के करीबी के घर पर यह बुलडोजर चला है। इसको जरा फुल फ्रेम दिखा दीजिए। ये तस्वीरें यूपी से आई हैं। अब आज महाभारत में इन तस्वीरों पर भी सवाल पूछ रही हूं कि क्या योगी वाला इलाज चलेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर चलाती है तो उस पर सवाल खड़े करने वाले बहुत आ जाते हैं। लेकिन जब देश ये दरिंदगी देख रहा है जो कोलकाता में हुई है, तो फिर सवाल उठते हैं कि क्यों ये इलाज ना किया जाए, बल्कि इससे ज्यादा सख्त इलाज की जरूरत है। ये नवाब यादव के करीबी के घर पर बुलडोजर चला और अयोध्या में मोईद खान के घर पर जो बुलडोजर चला है वो कार्रवाई इतने दिनों तक नहीं की गई, क्योंकि उसी कॉम्प्लेक्स में एक बैंक बना हुआ था। वो बैंक बना हुआ था और इसीलिए वो बैंक शिफ्ट हुआ और फिर ये कार्रवाई। आज महाभारत में पूछ रही हूं ये वाला इलाज क्यों ना हो, क्योंकि आज कोर्ट ने जो फटकार लगा, 30 सालों में ऐसा नहीं देखा जो कोलकाता रेप और हत्या केस में हमने देखा है। एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते हैं, ये कोर्ट ने कहा। अननेचुरल डेथ नहीं तो पोस्टमार्टम क्यों किया गया। कोर्ट के बड़े सख्त लहजे में सवाल थे, क्योंकि पोस्टमार्टम पीड़िता का कर दिया गया और फिर उसे अननेचुरल डेथ किया कहा गया, क्योंकि आमतौर पर केसेस में होता क्या है, अननेचुरल डेथ होती है तो फिर पोस्टमार्टम किया जाता है। यहां उल्टा हुआ, यहां पहले पोस्टमार्टम कर दिया और फिर कहा गया अननेचुरल डेथ है और इसलिए एफआईआर दर्ज हुई। 30 सालों में हमने ऐसी लापरवाही नहीं देखी है, यह कोर्ट ने आज कहा। अप्राकृतिक मौत की एंट्री सुबह क्यों की गई, यह बाद में क्यों की गई, इसीलिए सवाल उठते हैं कि आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां है, वो क्यों नहीं दी गई हमें, और क्या रिपोर्ट में कुछ चीजें बाद में जोड़ी गई, यह सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। बंगाल पुलिस का व्यवहार शर्मनाक है। अब यह बड़ी टिप्पणी और सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार और उनकी पुलिस पर जो आई, उससे सवाल उठते हैं कि क्या सख्त इलाज जरूरी है। योगी वाले इलाज पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन क्या उससे भी ज्यादा सख्ती की जरूरत है। आज महाभारत में यही पूछ रही हूं। यह रिपोर्ट पहले देखिए। कोलकाता रेप और हत्या मामले में अभी भी प्रदर्शन हो रहे हैं। इंसाफ की लड़ाई जारी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में उन गुनहगारों पर जिन्होंने कानून को अपनी जागीर समझा और महिला की इज्जत को खिलौना, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। एक तस्वीर अयोध्या रेप केस के आरोपी मोईद खान के अवैध कॉम्प्लेक्स की है, तो वहीं दूसरी तरफ कन्नौज में भी रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव के करीबी के कोल्ड स्टोरेज को ध्वस्त कर दिया गया। यूपी में बाबा का संदेश लाउड एंड क्लियर है। मोईद खान हो या नवाब यादव, जो अपराध करेगा बाबा का बुलडोजर जमकर गरजेगा। एक तरफ जहां यूपी में आरोपियों पर बाबा का बुलडोजर गरजा, तो वहीं बंगाल में डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए प्रदर्शन आज भी हुआ। आज
देश की सर्वोच्च अदालत ने बंगाल सरकार को खरी खरी सुनाई। ये तक कह दिया कि बंगाल केस में जो कुछ हुआ वो 30 सालों के अपने करियर में नहीं देखा। अननेचुरल डेथ नहीं तो पोस्टमार्टम क्यों किया? पोस्टमार्टम करने के बाद अननेचुरल डेथ कहा गया। अप्राकृतिक मौत की एंट्री सुबह क्यों? आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां है? क्या रिपोर्ट में कुछ चीजें बाद में जोड़ी गई? दूसरी तरफ बंगाल में महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी सड़क पर उतर आई है। बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। We want justice। आज जस्टिस रोकने के लिए ममता बनर्जी का सरकार का जो कोशिश वो लाइव व्यू में पूरा भारत देख रहा है। पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री मिलके हमारा अभया को जिस जस्टिस ना मिले पूरा कोशिश पहला दिन से कर रहे हैं। ये केस सिस्टमैटिक, व्यवस्थागत, संस्थागत तरीके से कवर अप का मामला है और इसमें पश्चिम बंगाल की सरकार का किरदार या रोल केवल सत्य को दबाओ, सबूत मिटाओ, बेटी को न्याय मत दिलाओ, बलात्कारी बचाओ का रहा है। इस सब के बीच कोर्ट ने कह दिया है कि संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सच्चाई सामने लानी ही होगी। वहीं संजय रॉय की दरिंदगी की ऐसी डिटेल्स सामने आई हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज आपको महाभारत में यह भी बताएंगे कि संजय रॉय के साइकोलॉजिकल टेस्ट को लेकर क्या-क्या जानकारी सामने आई। और इसी के साथ महाभारत में यह भी पूछ रहे हैं कि क्या इन वहशियों के लिए योगी इलाज ही सही है या फिर उससे भी ज्यादा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है तो बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं उस बुलडोजर वाली कार्रवाई पर, लेकिन जब इस तरह की दरिंदगी सामने आती है तो सवाल उठते हैं कि क्यों नहीं इससे भी ज्यादा सख्त सजा हो। ये सवाल उठते हैं और इसीलिए आज आपको यह भी बताना चाहती हूं कि दरिंदगी के और क्या सबूत मिल रहे हैं। संजय रॉय को आप देख रहे हैं, इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है, पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए। यह कहा गया कि जांच जब हो रही थी तो ना तो चेहरे पर कोई डर था और ना कोई शिकन थी। सोचिए कि इस तरह के जघन्य अपराध के बाद भी संजय रॉय को किसी तरह का कोई डर नहीं था। वारदात के बाद संजय संवेदनहीन दिखा, यानी उसकी संवेदनाएं मर चुकी थी, ऐसा लग रहा था। संजय रॉय जानवर प्रवृत्ति वाला शख्स है, यह भी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट से खुलासा हो रहा है। यानी जो सीबीआई को जो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट सौंपी गई उसमें यह बातें सामने आ रही हैं कि संजय रॉय की पशुओं जैसी प्रवृत्ति है। एक जानवर की तरह वो कैसे बर्ताव कर रहा था। एक सेक्स एडिक्ट है संजय रॉय और उसी तरह का वहशीपना उसने उस पीड़िता के साथ भी दिखाया। और जब जांच चल रही थी तो बहुत ही बेशर्मी से वो अपना पक्ष रख रहा था। उसे कोई मलाल नहीं था, उसे कोई अफसोस नहीं था और रेप और मर्डर की दरिंदगी बयां करते हुए उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं आई। तो सोचिए जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ उसमें ये डिटेल्स सामने निकल कर आई हैं संजय रॉय के बारे में। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि इस दरिंदगी का क्या इलाज है। जब बुलडोजर चल जाता है तो बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं। इन दरिंदों के लिए तो बहुत कम है ये सजा।